हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायनेमिक्स में एक एग्जाम्पल करेंगे ऑन रेक्टिलिनियर मोशन इन रेजिडेंस मीडियम। प्रतिरोध माध्यम में कोई कण की गति में कोई एक एग्जाम्पल करने वाले हम। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। m द्रव्यमान का एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षिप्त किया जाता है, यानी कि ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected vertically upward. The resistance of the air being assumed to be of the curve mcv square, यानी कि उसके ऊपर जो प्रतिरोध लग रहा है, प्रतिरोध माध्यम का प्रतिरोध, वो v स्क्वायर के समानुपाती यानी कि mcv स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है। mcv स्क्वायर और को पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है। ओके, तब बोल रहा है ये गति के दौरान चढ़ते समय x ऊंचाई के दो बिंदुओं पर तथा गिरते समय y गहराई के दो बिंदुओं पर कण की चाल समान है। यानी कि किसी चढ़ते समय कोई पॉइंट है x और फिर वापस नीचे आते समय उसी मतलब कोई पॉइंट है y, जहां पे उस कण की गति समान होगी। ठीक है, तो हमें शो करना है देन शो दैट e की पावर 2c h माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2c h माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जहां पे जो h है वो मैक्सिमम हाइट है, उस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट जहां वो अटेन करेगा सबसे ऊपर। तो ये हमारा एग्जांपल है, इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, शो करना है। तो देखो, सबसे पहले हम पार्टिकल के अपवर्ड मोशन की गति लिखेंगे, यानी कि जब हमने पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो उस पार्टिकल की गति का समीकरण क्या होगा। अपवर्ड मोशन, तो इस कंडीशन में उसकी गति का समीकरण m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ऊपर फेंक रहे माइनस एम जी लगेगा और माइनस उसका प्रतिरोध जो क्या दे रखा है हमें एम सी वी स्क्वायर। एम से एम काट दीजिए, चलेगा। अभी देखो, मैंने बताया आपको अगर कैपिटल वी यदि टर्मिनल वेलोसिटी है, इज ए टर्मिनल वेलोसिटी अंतिम वेग, तो उस केस में हमारा ये क्या जी बाई सी होता है ना, जी बाई सी क्या हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर के। यहाँ पे स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग अपना त्वरण लग रहा है, तो क्या हो जाएगा जी बाई सी इज इक्वल टू कैपिटल v स्क्वायर अंतिम वेग का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आता है, क्योंकि ये देखो यहाँ से मत निकालना है, इसको जीरो रख के, और यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आएगा। आपको क्या रखना है, गिरते समय निकालना है, क्योंकि ऊपर चढ़ते समय कभी भी वो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी उसकी कम होती जाए, क्योंकि उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण भी लग रहा है और प्रतिरोध भी लग रहा है, दोनों लग रहा है, तो उसकी कांस्टेंट होने की तो कोई बात ही नहीं बनती ना। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो एक गुरुत्वाकर्षण बल लग ही रहा है और उसके ऊपर साथ में एक प्रतिरोध लग रहा है, तो वो प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण एक जगह आके समान हो जाएंगे। उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी अंतिम वेग कहलाता है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। तो ये हमेशा गिरते टाइम ही निकाली जाती है और जो ये वैल्यू आती है इसकी। ओके, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से m तो कट गया था ना, यहाँ से आप c कॉमन ले लो और g बाई सी बाहर ही कॉमन ले लो, तो g बाई सी c बाई जी, तो यहाँ आएगा माइनस का, तो यहाँ आएगा g बाई सी और प्लस v, इट मीन्स माइनस v स्क्वायर था, मैंने गलत लिख दिया, v स्क्वायर था, यह आ गया c बाई जी कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। ठीक है,
ओके प्लस, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे हम, v dv बाय dx। तो v dv के डिवाइड में ये आ जाएगा कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस सी बाई जी dx। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऊपर v है 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया 1/2 लोग कैपिटल v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर, ये क्या माइनस सी बाई जी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट कोई नाम दे दो ए। ओके, यहाँ तक ठीक है। अभी देखो मैं इससे कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालूंगा। वो कैसे निकालेंगे, अभी देखो हमने नीचे से चलना स्टार्ट किया यहाँ से, तो अब नीचे से फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हमें उसको वेलोसिटी मान लेते हैं, u वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने u वेलोसिटी उसको दे दी, यानी कि जब when x बराबर 0 t बराबर 0 तो v बराबर u है, कैपिटल u ले लो। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 पुट करोगे, v की जगह u पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इजिकल टू 1/2 log v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर आ गया। ये इसमें पुट कर दो और हमारे पास इक्वेशन मिल गई। देखो आप इस a को इस साइड ले आओ, नेगेटिव हो जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा और log कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, और ये माइनस आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कैपिटल v स्क्वायर u स्क्वायर। तो आप एक बार इसको सोल्व कर लेना खुद से, कुछ अलग से नहीं लिख रहा मैं। और ये आ गया c बाई जी एक्स, और आप इस 2 को इस साइड मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप log का एक्सपोनेंशियल ले लो या फिर h की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से क्या h की वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा, तो ऊपर वाला मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से लिखूंगा कैपिटल v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई सॉरी e की पावर में लगेगा, नीचे आएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये e की पावर में लग गया, e की पावर माइनस 2c बाई जी और x। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो v स्क्वायर प्लस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल v स्क्वायर और u स्क्वायर, ठीक है, और e की पावर माइनस c बाई जी एक्स। अब मैं कैपिटल H की वैल्यू निकालूंगा, मैक्सिमम हाइट। तो हमें पता है कि वो जो पार्टिकल हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका वो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे अटेंड करेगा, वो अटेंड करेगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी कि जब आप इस वेलोसिटी को 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आपको कैपिटल H पुट कर देनी है, ठीक है। तो वैन v बराबर 0 देन x बराबर कैपिटल H, यानी कि मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और e की पावर माइनस c बाई जी, 2 था ना ये, 2 c बाई जी और कैपिटल h। अब आप क्या करोगे, इसमें इस इक्वेशन का भाग दे दो और हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसमें इसका भाग देंगे, यानी कि कैपिटल v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर कैपिटल v स्क्वायर, ये सही में कट जाएगा, यानी कि इसके डिवाइड में ये आएगा e की पावर माइनस 2c बाई जी एक्स और डिवाइड में e की पावर माइनस 2c बाई जी कैपिटल h। अब इसको थोड़ा सोल्व आउट करेंगे, सोल्व करेंगे ना इसको थोड़ा, तो v में v स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 और इसमें भाग देंगे तो v बाई कैपिटल v का स्क्वायर, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो e की पावर पॉजिटिव 2c बाई जी कॉमन आ गया, 2c बाई जी कॉमन आ गया
और कैपिटल एच माइनस एक्स आ गया। इस इक्वेशन को सेव कर लीजिए, ये हमें काम आने वाली है। अभी हम पढ़ते हैं डाउनवर्ड मोशन। अब देखो डाउनवर्ड पढ़ेंगे तो इस केस में हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, ये एम जी के बाद पॉजिटिव आएगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं, और एम सी वी स्क्वायर, और एम से एम काट दीजिए। ओके, और यहाँ से वही सेम कंडीशन आएगी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, टर्मिनल वेलोसिटी v माना जाए तो वहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई सी लिया था, क्या हमने क्या लिया था, जी बाई सी। अब इसमें पुट कर दीजिए और इसको क्या लिखोगे, v डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे c बाई जी कॉमन ले लीजिए, c बाई जी कॉमन ले लीजिए, और यहाँ बचेगा g बाई सी। जी बाई सी की वैल्यू मतलब कैपिटल वी स्क्वायर, और इधर से क्या आ गई, स्मॉल वी स्क्वायर। अब इस v वाले टर्म को v के साथ ले आइए, v डी वी डिवाइड बाई कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई जी और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो। नीचे वाले का डेरिवेटिव एज इट इज हमें ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1/2 और लॉग और कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, c बाई जी और x, और प्लस कोई कांस्टेंट आएगा b। अब इस b की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमें तो ऊपर से जब चलते हैं हम, तो हम क्या होता है x बराबर 0 पे ऊपर से चलते हैं तो v बराबर 0 होगा। तो इस केस में हमारे b की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 और लॉग और कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इस कांस्टेंट को इस साइड ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव ना, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 कॉमन आ गया, और लॉग सॉरी ये तो कट गया ना, ये तो v की वैल्यू 0 पुट कर दी हमने, ओनली वी स्क्वायर, तो लॉग वी स्क्वायर बाई ये वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, c बाई जी और x आ गया। अब इस 2 को आप इस साइड मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, तो 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी देखो हम इसको नेगेटिव करेंगे, मान लो इसको कॉमन ले लेंगे या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आप या फिर इसका डायरेक्ट ई ले लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वी स्क्वायर बाई कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर 2cx बाई जी। अब इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेना। ठीक है, तो कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर बाई कैपिटल वी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। इसका रेसिप्रोकल आपका आ गया ए की पावर -2c बाई जी एक्स आ गया। यहाँ तक ठीक है, और इसको हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई कैपिटल वी स्क्वायर। अब हम इस x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू मतलब यहाँ कहीं है मान लो। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से हमने गिनना स्टार्ट किया। ठीक है, और जब हमने गिनना स्टार्ट किया तो इसकी गहराई इसी पॉइंट पे y मान ली गई। ठीक है, तो ये क्या y कैसे आ जाएगा, अगर h में से इस कैपिटल हाइट h में से अगर मैं ये y घटा दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी ना। तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो x है ये वैल्यू आ जाएगी, h में से y घटा देंगे तो आ जाएगा, h में से y घटा दे तो h की वैल्यू आ जाएगी ना। तो इस x की वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर -2c बाई जी, और ये कैपिटल H माइनस वाई। ओके, ठीक है, तो अपने पास 2 इक्वेशन होगी, एक ये रही एक वो रही, वो यहाँ रख लो। 1 माइनस स्मॉल वी स्क्वायर बाई कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर
2c/g और कैपिटल H माइनस y। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूं, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, बाकी पूरा हटाओ यहां से। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इस साइड आ गया 2 और इसको ऐड कर लो तो e की पावर 2c/g कैपिटल H माइनस x और प्लस e की पावर माइनस 2c/g और कैपिटल H माइनस y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गई, लेकिन हमें ये प्रूव करना था। इसमें जी का कुछ फैक्टर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तो ये आप देख लेना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और मैं भी ये शायद इसने क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, ये आप खुद देख लेना, कैलकुलेशन करनी है, जस्ट कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।